हेलो दोस्तों, मैट्रिक जो है सेकेंड सीटिंग 2022 को जो एग्ज़ाम हो रहा है उसी का एच सेट का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो बिल्कुल सही हम बनाए हैं, इसका आंसर आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल का जो सही आंसर होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन भी थोड़ा बीच बीच में कर दिए हैं। पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 81। दूसरा का सही आंसर आपका हो जाएगा 3। दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3 होगा। प्रश्न नंबर अब यहाँ पर तीसरा देखिए, कह रहा है कोची प्रत्येक धनात्मक विषम, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी 6q+1। प्रश्न नंबर 4 है, प्रत्येक परमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या होती है, ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर देखिए 5 है, 22/7, इसका सही आंसर हो जाएगा 22/7 एक परमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर 2 होगा। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये p और q ये जो है ना बटा में जब घात करेंगे तो ये घात जो होता है घट जाता है, तो 7 में 3 गया तो 4 आंसर इसका होगा। कहता है अगला इस सवाल है, ये शून्य का आपको दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा जो है गुणनखंड है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, x-2। प्रश्न नंबर 10 जो देख रहे हैं, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, एक आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा x=0। प्रश्न नंबर 12, ये अनुपात दिया हुआ तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा 1:9। अगला प्रश्न है, गोले की त्रिज्या इतनी दी हुई तो इसका आयतन कितना होगा, तो इसका जो है पहला ऑप्शन होगा 32 πr³/3। प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए 14, इसका सही आंसर होगा 14, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है इसका माध्यिका क्या होगा, तो सबसे पहले इसे आरोही क्रम में हम सजाएंगे और इसका बीच वाला आंसर होगा, तो इसका सही आंसर 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है इसका बहुलक क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुलक इसका 25 है। अगला कह रहा है इसका परिसर क्या है, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ऑप्शन नंबर सी होगा 26 इसका सही आंसर है। अगला कहता है वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़ के 2 से भागा, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, इसका जो है आंसर जो होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 होगा। ठीक है, ये 21 नहीं होगा, 9 इसका सही आंसर है। अगला करता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है, तो इसका सही आंसर परिसर होता है, परिसर की नहीं होती है। अगला प्रश्न कर रहा है के का मान के लिए इसमें मूल समान है। ठीक है, तो ऑप्शन को हल करिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, है ना। 22 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, -3 इसका आंसर होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसका जो है दोनों मूल होंगे तो -6 और 3 होंगे, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, द्विघात समीकरण इतना का मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, अवास्तविक होगी, है ना, जिसको काल्पनिक भी आप लोग कहते हैं। अगला कहता है 25 नंबर, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही यही है, समांतर श्रेणी में नहीं है। कहता है किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद इतना है, तो इसका सारवांतर ऑप्शन नंबर बी -3 होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा पद शून्य है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 8वां पद जो है इसका शून्य होगा, है ना। कहता कौन सा चौथा पद है, तो √112 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें समांतर श्रेणी का ए का मान पूछेगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये फार्मूला बोला है यहाँ पर एनवां पद, तो फार्मूला होता है ऑप्शन नंबर ये सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 31 नंबर में देखिए, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु मध्य बिंदु का नियामक। अगला यहाँ पर है, कह रहा है त्रिभुज के केंद्र और 2 शीर्ष दिए हुए हैं, तो कह रहा है तीसरा शीर्ष क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहता है कि इतना की बीच की दूरी, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी होगा, 4√2। यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 35, ये कहता है अंतः विभाजन, है ना, विभाजन सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी के शंकु का वक्र क्षेत्रफल और त्रिज्या दिया गया है, तो तिरछी ऊंचाई इसका निकालिएगा, तो इसका तिरछी ऊंचाई 20 आती है ना। 37 नंबर का आप देखिए, इसका आंसर जो होगा 3:4 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 37 का। प्रश्न नंबर 38 है, इसको आप हल करिएगा तो इसका ऑप्शन जो है पहला हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर में अनुपात दिया गया है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेगा, तो ऑप्शन डी होगा 4:9 हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर सवाल में आप देखिए, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका व्यास निकालिएगा तो 14 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि त्रिज्या 7 आती है, तो व्यास 14 होगा। अगला जो है, इस प्रश्न को आप परमेयकरण करके हल करिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर आएगा,
है ना। 42 नंबर में देखिए ये जो 1 बटा ये tan 30 डिग्री का मान होता है, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री होगा। ये 43 नंबर देखिए ऊपर नीचे बिल्कुल सेम आएगा, कट जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आइए प्रश्न नंबर अब देखिए 44 को जब इसे हल करते हैं तो ये होगा हमारा डी यानी 3 आंसर हो जाएगा। 45 नंबर को यहाँ पर हल करिएगा तो आपको आएगा cos 2 बीटा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 46 नंबर में आप देखिए इसका भुज पूछ रहा है तो भुज -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहता है एक्स अक्ष पर किसी बाई बिंदु का नियामक जो होता है ऑप्शन नंबर सी होगा। एक्स अक्ष पर बाई जो होता है 0 होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर इतने बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित हैं, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, है ना। ये 4 चतुर्थांश में स्थित हैं। कहता है एक्स अक्ष से मूल बिंदु, है ना, सॉरी बिंदु की दूरी क्या होगी, तो ये बाई हो जाएगी, यानी 5 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है मूल बिंदु से दूरी √x² + y² होता है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है कहता है इसको हल करें, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कह रहा है इसको आप हल करना है, तो इसको भी आप हल करिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, -4 आएगा। इसका जो है जो शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है क्यू का मान पूछेगा तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा, -1। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो इसमें कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 बिल्कुल सही है, x² - 4x - 12। यहाँ पर 55 नंबर में आप देख सकते हैं कह रहा है कि कितने हल होंगे, तो इसके कोई हल नहीं होंगे, इसको आप हल करेंगे तो इसका कोई हल नहीं प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है कहता है कि इसके को अद्वितीय हल हो, तो k = 0.6 होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। कह रहा है 2 रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर श्रेणी में हो तो हल की संख्या कितनी होगी, तो 0 हो जाएगी, यानी कोई हल नहीं इसका होगा। अगला प्रश्न है इसका आलेख कैसा होगा, तो बाई अक्ष के समानांतर होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। कह रहा 59 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, x = 2 y = 5 होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कोई द्विघात समीकरण नहीं है तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। ये x² आते हैं दोनों तरफ कट जाएंगे। यदि किसी बारंबारता सारणी में, है ना, माध्यिका यहाँ पर है तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 45 हो जाएगा। असंभव घटने की प्रायिकता जो होती है वह 0 होती है ना। इसमें प्रोबेबिलिटी का कौन मान सही है, तो 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। अलग करा यदि किसी खेल को जीतने के लिए इतना है तो हारने के लिए कितना होगा, 0.6, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी है। इसमें कह रहा कि एक भी शीर्ष ना हो, यानी एक भी जो है टेल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, 1/4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए ध्यान से, प्रायिकता नहीं हो सकती है तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। कहता अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों की, जैसे देखिए एक सर्किल ऐसे है ना और एक सर्किल देखिए ऐसे है, ठीक है, दोनों सर्किल अंदर की ओर टच कर रहा है तो उसमें कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी, तो केवल कितना होगा, 1 होगा। तो कोई इस प्रकार से वीडियो में बता रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ये देखिए बाहर से स्पर्श करेगा तो 1, 2 और 3 रहेगा, तो बाह्य हमसे नहीं पूछा, हमसे अंतः पूछा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कहता है इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए इसका 11 पदों का योगफल जो होगा 242, इसका आंसर आएगा, ऑप्शन बी आएगा, है ना। ये संपूर्ण पृष्ठ बहुत भी आया था, इसको हम बोले भी थे कि पढ़ के जाइएगा, तो 3πr² इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। करा 100 चक्कर लगाने वाले एक पहिए का, ठीक है, तो 88 किलोमीटर तय करती है, तो इसका निकालिएगा व्यास, तो आएगा 14 मीटर। आगे cos 90 - थीटा, ऑप्शन बी होगा sin थीटा। ठीक है। थीटा और ये थीटा का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये दोनों का सेम वैल्यू होगा, तो ये दोनों कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। √2 किसके बराबर है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, cosec 45 डिग्री के बराबर है। करें दोनों में मान किसका होगा, तो x जो है ना, x जो होगा ये 32 डिग्री, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका होगा, सही आंसर है ना। 76 नंबर में आप देखिए क्या है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन यानी सी होगा, 3 हो जाएगा। 77 नंबर में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 - p²√। यहाँ पर देखिए tan थीटा 12/5, तो sin थीटा का मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका भी होगा, 12/13 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कहता tan p बराबर इतना, तो इसको हल करने पर आपको ऑप्शन नंबर सी प्राप्त होगा, p² + q²/2 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 1 + cot², है ना, +1 - इसको हल करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। 81 नंबर का जब हम हल करते हैं तो 81 नंबर को हल करने पर हमें 9 प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। 156 का भाग 2 का घात, बोलिए 2 कितने बार है, 2 बार, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2 का घात 2 ही प्राप्त होता है, घातांक बोले या घात बोले।
कहता अपरमेय संख्या नहीं है, तो इसमें अपरमेय संख्या कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ये परमेय है। इसको हल करिएगा, √3 कट जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, तो वर्गमूल इसका निकालिएगा तो 2 इसमें आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे जो है 84 नंबर को इस प्रकार के फॉर्म में लिखना है, तो 84 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 85 का ऑप्शन नंबर आपका बी है, ये एक परमेय संख्या है। किसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 1 हो जाएगा, है ना। 87 नंबर में कहता है लसा मासा, ठीक है, लसा और मासा का गुणनफल अभागा है, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, तो इसको हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। सहअभाज्य संख्या किसका, जिसका मासा 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी का इसका HCF निकालेंगे तो इसका मासा जो होगा आपको 1 ही प्राप्त होगा। 89 में कौन कहता है यौगिक, यौगिक का मतलब होता है भाज्य संख्या, तो इसमें 21 है जो भाज्य संख्या, बाकी सब अभाज्य है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब किसी से ना कटे, तो 31 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। कहता है इसमें से कौन से अनंत अनगिनत हल के लिए, तो तीनों आपस में बराबर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, इसको जब हल करिएगा तो आपको प्राप्त आएगा ऑप्शन नंबर सी 11 प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है देखिए ध्यान से, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए 2 समरूप त्रिभुजों में, तो इसका सही आंसर जो प्राप्त होगा 93 मैंने ऑप्शन नंबर बी 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर 94 नंबर में है, 94 में जो है आपका क्या है, तो 94 का ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, है ना, 5 इसका आ जाएगा 94 का। 95 का ऑप्शन नंबर बी 15 हो जाएगा। 96 का जो है इतने परिमिति इसका क्या होगा, तो यहाँ से सबसे पहले हम भुजा निकाल लेंगे, और भुजा निकालने पर हमें जो है 4 प्राप्त होता है, परिमिति 3 होता है, 4 × 12 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 97 देखिए इसका कुल परिमिति, तो कुल परिमिति इसका हम लोग निकालते हैं, तो निकालने पर हमें का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर प्राप्त हुआ। 98 नंबर ये फार्मूला है, तो फार्मूला जो है वलय का क्षेत्रफल जो होता है ये होगा ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर में देखिए इसकी जीवा पूछ रही है ना, तो इसका व्यास पूछा, तो व्यास तो आप जानते हैं इसका निकालिएगा 5 5 5 का दुगना कर दीजिए, तो इसका जो होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 100 नंबर का प्रश्न में आप देखिए ध्यान से, इसका परिधि का अनुपात या त्रिज्या पूछे ना, तो वही आंसर होगा 3:2 यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर है जो सिर्फ हमने जो है इसका आंसर हमने आपको मिलाया है, ठीक है। अगर इसका आप डिटेल सॉल्यूशन आप मतलब ढूंढते हैं कि इसका आंसर कितना होगा, हमें सॉल्व करके बताइए, तो आप जो है हमें क्या करें कि इस नंबर पर 62 065 29 065 व्हाट्सएप पर आप हमें भेज सकते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर या स्क्रीनशॉट लेकर हम आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव का भी आपको बता सकते हैं। तो यह वीडियो सिर्फ आपको जो है आंसर मिलाने के लिए हम बनाए हैं। नेक्स्ट मतलब कि एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें, है ना। नेक्स्ट पेपर आपका साइंस का है, तो अगले पेपर में मिलते हैं।